channel. Today's video is all about the bathroom to welcome organization. हाँ, आज तो मैं बाथरूम का वीडियो बनाने वाली हूँ, क्या होता है, बना रही हूँ. ओके, अब प्लीज़ पहले एक ये है कि मेरी हिंदी मतलब इतना अच्छा नहीं है. आई एम मेकिंग दिस वीडियो इन हिंदी कम इंग्लिश बिकॉज few of the subscribers were like telling don't speak in your language. हिंदी और इंग्लिश में बना दो. गाइज मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है तो इसीलिए मैं हिंदी में वीडियोस नहीं बनाती. मतलब पहले मैंने ट्राई तो किया बट मेरे को ना वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मैं हिंदी में बात कर लूँ, हिंदी में वीडियोस बना लूँ. बट वैसे तो आज का वीडियो तो मैं हिंदी में ही बनाने वाली हूँ, हिंदी और इंग्लिश में ही बात करने वाली हूँ. और हाँ, एक और बात कि लास्ट टाइम मैं जब किचन का टूर बनाई थी उसमें ना बहुत सारी डिटेल्स मैंने मिस कर दिया. सो दिस टाइम आई विल मेक श्योर आई विल गिव यू ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द बाथरूम. लास्ट टाइम ऐसा हो गया ना कि किचन टूर में मैंने काउंटर टॉप का मैंने कौन सा वाला यूज किया है एंड लाइक सो मेनी अदर थिंग्स लाइक डायमेंशंस ऑफ द किचन एंड ऑल दिस थिंग्स आई हैव जस्ट मिस्ड इट. ओके, एंड इतनी सारी कमेंट्स आए कि ये कौन सा यूज किया, ये कौन सा यूज किया एंड हाउ मच इज दिस दैट. So I was like, oh, I just missed everything. So yeah, I'm so sorry about that. And in this video, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है. एंड इसमें तो कुछ मेरे को पता भी नहीं है. मैंने अपने पति से पूछा कि ये कहाँ से लिया, ये कौन सा है. तो हाँ, मैं अभी आज पूरा के पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाने वाली हूँ. तो पहले मैं क्या करती हूँ, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको एक आइडिया आएगा कि कैसा है. इनसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसे दिखता है, इन कैसे कैसे हैं. एंड एक और बात है कि ये दो बाथरूम्स हमने कंबाइन किया है, एक बाथरूम नहीं है. तो दो बाथरूम्स था, हमने उसको कंबाइन करके एक ही बाथरूम बना दिया, इसीलिए ये थोड़ा बड़ा दिखता है. तो बस दैट्स इट. एंड मैं अभी आपको एक ओवरव्यू दे दूंगी, आप देख लीजिए. उसके बाद में कैसे ऑर्गेनाइज किया है बाथरूम का, मतलब जो भी हमने बाथरूम में रखते हैं वो सारी चीज़ें मैं कैसे ऑर्गेनाइज किया मैं बोलती हूँ. और एक और बात है कि लॉन्ड्री का, बहुत लोग ऐसे पूछे कि आपका लॉन्ड्री एरिया दिखा दो हमको. हम आप लोग सोचे होंगे ना कि वो बाहर यूटिलिटी में जो रहता है वो नहीं, वहाँ पे मैंने कुछ ना, मेरे को वॉशिंग मशीन है वहाँ पे, मैंने बाथरूम में ही वॉशिंग मशीन लगवा दिया है. वो कहाँ पर है अभी आपको मैं दिखा दूंगी. इसीलिए मैं वो यूटिलिटी का, मैंने जब किचन का वीडियो बनाई थी उस टाइम पे मैंने नहीं दिखाया यूटिलिटी, क्योंकि वहाँ पे सिंक के अलावा कुछ भी नहीं है. सिंक है, इन्वर्टर की कुछ छोटी सी कवर टाइप की है एंड डस्टबिन, उसके अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं है. बट एनीवेज वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ जब मैं व्लॉग बनाऊंगी. अभी के लिए ये बाथरूम का दिखा देती हूँ. यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन कहाँ रखवाया और सारी चीज़ें मैंने कहाँ ऑर्गेनाइज किया है, कैसे ऑर्गेनाइज किया है. सो बस इतना सारा बोल दिया ना. सो या विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. आपको मैं एंट्रेंस से ही दिखा रही हूँ. ये है बाथरूम का एंट्रेंस, ये है वो क्या बोलते हैं थिएटर रूम का. तो ये है बाथरूम. ऐसा आप ओपन करोगे यहाँ से तो दिस इज द ओवरव्यू. पूरा बाथरूम दिखता है ऐसे. एंटर करोगे ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको वो टॉवल हैंगर दिखेगा और यहाँ पे एक जूम वाले मिरर, बस ये वाला. और यहाँ पे जैसे ब्रशेस और बस यहाँ पे ना मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी थी. और ये वाला इसमें मैंने
ये वाला मैंने होम सेंटर से लेकर आई थी। तो ये एक्चुअली ना एक वो टॉयलेट क्लीनर ब्रश नहीं आता उसका स्टैंड है, बट इसको चाहिए था ट्रिमर्स रखने के लिए, तो इसने ऐसे यूज़ कर दिया था। तो इसका ब्रश भी है, मैं वो भी दिखा देती हूँ, इतनी छोटी सी ब्रश आई है उसका। तो बस यहाँ पे एक जस्ट एक फ्लावर्स रखवा दिया था, और डेली यूज़ के लिए जो भी यूज़ होता है ना वो, जैसे कि फेस वॉश और टोनर यहीं पे रखती हूँ, ताकि जैसे ही शार ले लेती हूँ तो टोनर यूज़ कर देती हूँ। एंड एक और फेस वॉश है उसका है, ये मेरी है, और बस एक लिप बाम। ये वाला जो है यहाँ पे, ये मैंने होम टाउन एट होम बोल के है ना, वहाँ से लेकर आई थी। ये भी मारथाली में है स्टोर, होम टाउन के पास ही है। अगर आपको चाहिए ना एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शन है होम डेकोर की, बहुत सस्ते में मिल रहा है एक्चुअली से। यहाँ पे आएंगे एंड हाँ, ये वाला जो अभी यहाँ पे स्लैब देख रहे हो ना, ये क्वार्ट्ज है, जो सेम जो मैंने मेरा किचन में जो था ना, सेम वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। वो एक क्वार्ट्ज का कैसा होता है ना, आपको ना एक पूरा की पूरा शीट लेनी पड़ती है, वे ऐसे हाफ ऐसे नहीं देंगे वो लोग, उनका एक पूरा शीट रहता है, वो पूरा शीट हमको लेना पड़ता है। तो हमने जब वो लिया था आफ्टर यूजिंग टू माई किचन, इतना सा बच गया था, हमने क्या बड़ा सा हमने यहाँ पे बनवा दिया था, ताकि हमको अच्छा खासा स्टोरेज भी मिल जाए। अभी देखिए इतना बड़ा सा स्लैब है, तो स्टोरेज भी उतना ही काफ़ी अच्छा स्टोरेज मिल गया था। तो बस ये हमने यहाँ पे फिटिंग्स करवाए थे ना, ये सारे के सारे हमने स्टोर से ही लिया था। ऑनलाइन में बहुत कम परचेज किया था हमने। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्रॉम दैट शॉप ओनली, इवन द टाइल्स ऑल्सो। ये सारी टाइल्स भी हमने वहीं से ही लिया है। टाइल्स आके ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन में हमने लिया है। तो जैसे यहाँ पे ख़त्म होगा ये वाला, मैं आपको ये स्टोरेज पूरा मैं बाद में दिखा देती हूँ। तो या प्लीज़ इग्नोर माई मिस्टेक्स हिंदी का। आप लोग पूछ रहे कि हिंदी में ही बनाओ, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बना दो, ताकि आप लोग समझ पाए। तो या आई एम ट्राइंग टू टॉक इन इंग्लिश एंड हिंदी, सो प्लीज़ अगर हिंदी में कुछ मिस्टेक्स होता है तो इग्नोर कर दीजिए। बस फ्लोर टाइल्स पूरा के पूरा ईच एंड एवरीथिंग हमने चाबरिया एंड सन्स में ही लिया है, सारी टाइल्स वगैरह। और ये वाला जो मैट आप देख रहे हो ना, कारपेट, ये वाला हमने होम टाउन से लिया है, और ये वाला होम सेंटर से, ये ब्लू वाला होम सेंटर से लिया, वो वाला होम टाउन से। और ये हिंडवेयर का ही है, और ये ना ऐसे सॉफ्ट क्लोज है, मतलब ऐसे क्लोज कर देते हो ना, वो स्लोली अपने आप बंद हो जाता है। तो इतना धड़ाक बोल के बंद नहीं होते, तो आराम से वो बंद हो जाता है। और रही यहाँ पे गीजर, ऊपर ये पीवीसी शीट बोलते हैं इसको, फॉल सीलिंग नहीं है ये, तो पीवीसी शीट बोलते हैं। बस आपको ऐसे ना अंदर भी इसके ऊपर नॉर्मल सा जैसे भी रूफ रहेगा वो तो रहेगा, और इसके नीचे मतलब ऐसे जो आप देख रहे हो ना चेक्स वगैरह, तो वो रख के उसके ऊपर ना ये पीवीसी शीट लगा देते हैं। इसके वजह से ना अच्छे से लुक भी आएगा, तो अच्छा है। तो हमने पहले सोचा कि ये गीज़र को भी अंदर कर दे, बट इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये गीज़र थोड़ा बड़ा वाला है, तो आधा अंदर आधा बाहर रह रहा है, तो हमको इतना अच्छा नहीं लगा। तो हमने सोचा कि चलो बाहर ही रख देंगे। तो ये हो गया। और अब आएंगे, आई होप मैंने ये सारा आपको दिखा दिया। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं रखा, ये जस्ट जस्ट नॉर्मल शो पीसेस टाइप के रखे हुए एक तो। और ये वाला कमोड एंड ये टैंकर जो भी रहेगा ना अंदर, ये पूरा मिलके अराउंड 25 तक हुआ है। तो या और अब आते, तो हमने जैसे मैंने बोला ड्राई एंड वेट हमने पार्टीशन करवाया। तो ये तो यहाँ पे स्लाइडिंग डोर है, बस। तो इस साइड भी जैसे कि आप देख सकते हो कि बस नॉर्मल सा जैसे, और ये सारी फिटिंग्स भी हमने चाबरिया एंड सन से ही लिया है। जस्ट दोस्त टू हमने ये स्टैंड्स, ये वाला हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, और बाकी पूरा हमने वहीं से उसी शॉप से लिए हैं। शावर वगैरह सब उसी में से लिया। और एक और ये है कि हम बाथरूम में ये नहीं लगाते स्टूल वगैरह, तो इसके लिए ना ये वाली बहुत अच्छी ऑप्शन है। देखिए ऐसे आपको वॉल पे ही यू कैन फिक्स इट अप, तो बस ऐसे तो रह जाएगा। तो ये वाला अच्छा है। ये तो मेरे को पता भी नहीं है ऐसे कुछ रहता है, तो पूरा उसी का ही है। उसको बहुत शौक था कि बाथरूम अच्छे से बनवाए, तो उसने बहुत रिसर्च किया था।
रिसर्च करके इतना सब उसी ने किया। मैं तो इतना इन्वॉल्व नहीं हुई थी बाथरूम में जब एक हो रहा था, उसी ने पूरा मतलब पूरा की पूरा उसी ने करवाया था। और ये वाला ग्लास, और अगर आप डायमेंशंस पूछोगे तो मुझे इतना पता नहीं है डायमेंशंस का, बट लेकिन मैं पूछ के उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये वाला जो ग्लास हुआ ना, ये वाला हमको पड़ा था अराउंड, आप देख सकते हो ना कि कितना साइज़ का है, एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितना साइज़ का है। तो ये हमको पड़ा था अराउंड 28 टाइप कुछ तो पड़ा था। तो बस इतना ही। और जैसे ही नेक्स्ट टू दिस मेरी वॉशिंग मशीन, तो जैसे आपको बोला बस ये यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन आ गया अच्छे से, उसके पीछे भी और भी ज़्यादा स्पेस है, तो अच्छे से ये यहाँ पे फिट हो गया है। यहाँ पे हमारी फ्रंट लोड की वॉशिंग मशीन। तो होपफुली मैंने सारा डिटेल्स तो दे चुकी हूँ सबका। एक और दिखा देती हूँ, ये वाला लाइट। तो ये एक्चुअली आपको दो तरीका, एक तो वार्म वाइट की है, एक नॉर्मल वाइट की है। जैसे आपको एक स्विच ऑन कर दिया तो ये तो नॉर्मल वाइट कलर की है, जैसे ऑन करके ऑफ कर दिया तो ऑफ करके ऑन कर दिया तो ऐसे वार्म वाइट आ जाता है, वो वूपर की तरह आता है। तो ये है, ये तो फिलिप्स का है। तो अगर आपको ऐसा कुछ पसंद है लाइटिंग वगैरह, आप चेक कर सकते हो ऐसे कुछ। बस यहाँ पे हमने इसी का सीलिंग पे ऐसे कुछ लाइट्स लगवा दिया है बस। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये कैसे ऑर्गेनाइज किया है, इसके नीचे जो भी लॉन्ड्री का और बाथरूम का क्लीनिंग एसेंशियल सब मैंने यहीं पे रखती हूँ। तो अभी मैं दिखा देती हूँ कि कैसे मैंने रख दिया वो सारे को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक बास्केट रखा हुआ है, इसमें सारे एक्स्ट्राज लाइक सोप्स, एक्स्ट्रा ब्रशेस, टंग क्लीनर्स एंड सारी हैंड वॉशेस वगैरह सब, और सर्फ भी है। एंड इग्नोर माई कैट स्क्रीमिंग, उसको अंदर आना है, अभी उसको छोड़ के मैंने वो अंदर आ गया तो इसीलिए वहाँ पे रो रही है। तो यहाँ पे एक ये है कि एक ड्रायर, ये मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे पति यूज़ करता है, तो मैं इसी को यहीं पे रख। और इसके नीचे ये क्या बोलते हैं ब्रशेस रख दिया था। और एक और ब्रश आपको मैं दिखा दूँगी, उसका मैंने बोला ना, उप्स, ये वाली होम सेंटर से जो हमने लिया ना, उसका इतनी सी छोटी सी ब्रश आई है। तो ये तो यूज़ नहीं करते, बस ऐसे ही रख दिया मैंने बस। ये सारी ब्रशेस यहाँ पे हैं। यहाँ पे ना अच्छा खासा स्टोरेज मिल गया है। अब ये मिडिल वाला है, तो जैसे यहाँ पे भी मैंने एक बास्केट रखी हुई। इस बास्केट में मैंने जैसे ये सिंक का, ये क्या बोलते हैं इसको, व्हाट डू वी कॉल दिस, ड्रेन क्लीनर, सॉरी ड्रेन क्लीनर, जैसे ये सारी की चीज़ें रखी हुई है। और कुछ नैप्थलीन बॉल्स, कुछ नैप्थलीन बॉल्स एंड दिस इज़ ब्लीच। एंड ये आपने देखा होगा किचन टूर में एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये ऑयल पुलिंग कर रहा है, रिसेंटली शुरू किया तो यहीं पे रख दिया उसने। और ये है ग्लास क्लीनर, और ये वाला, और बस हिट रखा हुआ है यहाँ पे। और या कंफर्ट, सर्व एंड बाकी जैसे हार्पिक, बस ये सारी लॉन्ड्री प्लस बाथरूम क्लीनिंग एसेंशियल्स यहाँ पे रहते हैं। ऐसे। तो अब आते हैं लास्ट वाला। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ बास्केट्स रखा। तो एक बास्केट में मैंने रखे ये वाला ट्रिमर्स, बहुत सारी ट्रिमर्स है। ये पता नहीं इसको ये कितनी ट्रिमर्स की इसको ट्रिमर्स का बहुत शौक है, कितना ट्रिमर्स खरीदता है कि भगवान जाने। और इनका सारा चार्जर्स वगैरह सब मैं इसी में रख देती हूँ ताकि ये मिस ना हो जाए। कहीं कहीं इधर उधर फेंक देता है, फिर पूछता है इसका चार्जर कहाँ है, उसका चार्जर कहाँ है। तो मैं सारी एक ही बास्केट में डाल के यहाँ पे रख दिया। तो ये दोनों हो गया, उसका ट्रिमर्स यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी उसका ट्रिमर्स है, देख लीजिए। तो वही है, वो बहुत सारी ट्रिमर्स यूज़ करता रहता है, चेंज करता रहता है। और बस ये टॉयलेट टिश्यू रोल्स, बस यहाँ पे इतना ही रखा हुआ है। ये तो बस सम मिसलिनियस स्टफ, ये यहाँ पे क्यों रखा है मुझे भी नहीं पता, बस है वहाँ पे और बस इतना ही है स्टोरेज। तो मैं ज़्यादा बास्केट्स प्रेफर करती हूँ ताकि ईजी हो जाता है ऑर्गेनाइज करने के लिए।
और ये बस एक लाइट है, ये वाला ना जब सारी लाइट्स बंद हो जाता है, जैसे आप एंटर करते हो बाथरूम में, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, सेंसर लाइट है। और इसको हाई बोल देना, इसको हाई बोल देना, वरना ये मेरे ये कर देगी। कुछ काम नहीं करने देते हो, कुछ काम नहीं करने देते हो मुझे, हमेशा मेरे पीछे 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 घूमते रहते हो। ये ना मुझे सच्ची में कुछ भी काम नहीं करने देता है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर रहना ही है उसको। क्रैंकी से हाय, से हाय। कभी कभी ना ये यहाँ पे सुसु भी कर देता है। और ये मैं हूँ, इसको एक हाय। यही है मेरा बाथरूम टूर कम ऑर्गेनाइजेशन। इतना ही है, मतलब इतना सारा दिखने को कुछ है ही नहीं है दिखाने की, मतलब जो भी हो वो मैंने दिखा दिया। और आई होप मैंने सब मेंशन कर दिया था। और हाँ, अभी मैंने इस तरफ देखा तो मेरा ये वाली याद आई, ये वाला भी कस्टमाइज्ड है। हमने इस वॉल का जितना हमको चाहिए वो मेजरमेंट देख के हमने करवाया है, और ये कहीं से भी नहीं लिया, इट्स जस्ट अ कस्टमाइज्ड वन हमने लिया था। और आई होप मैंने सारे के सारे मेंशन कर दिया कहाँ से लिया। हमने ऑनलाइन नहीं लिया, इसीलिए मैं आई डोंट नो मैं आपको लिंक्स दे सकती हूँ या नहीं, देखती हूँ। अगर मेरे को कुछ मिलेगा रेफरेंस में मैं लिंक्स में दे दूंगी, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स का लिंक्स है ही नहीं है, क्योंकि हमने स्टोर से लिया। वो स्टोर का तो आपको बता दिया कि कहाँ से है, चाबरिया एंड सेंस, वो कमर्शियल स्ट्रीट में है। अगर आप लोग बैंगलोर में से हो तो आप चेक कर सकते हो, बहुत सारी वेराइटी ऑफ बहुत सारी कलेक्शन है उनके पास। हम इतनी कंफ्यूज हो गए ना, वहाँ पे 2 दिन गए हमने, 2 दिन में हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ था। फिर एट लास्ट हमने उसको कुछ पसंद आ रहा, मेरे को कुछ पसंद आ रहा, जो मेरे को पसंद आ रहा उसको पसंद नहीं आ रहा, जो उसको पसंद आ रहा मेरे को पसंद नहीं आ रहा। तो ऐसा करके हमको ब्लैक एंड वाइट, ऑफकोर्स ब्लैक एंड वाइट तो हम दोनों को ही पसंद है, ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन। हमने एट लास्ट ये ब्लैक एंड वाइट कॉम्बिनेशन का फिक्स हो गया, तो इसमें ये जो भी ऑप्शन है हमने ये वाला ले लिया। तो बस ये है बाथरूम का टूर एंड बाथरूम का जो भी आप बोलोगे, बस यही है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो होगा अमेजॉन हॉल, स्टे ट्यून फॉर दैट। बहुत दिन हो गया, मैंने वो सारे आ भी चुके हैं, मैं अभी टाइटल नहीं बताऊंगी क्या है, बट हाँ, और आ चुके हैं, बट अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाई, इतना बिजी हो गई कि वीडियो बनाने की टाइम निकालना पड़ रहा है। तो बस हाँ, बट आई विल मेक श्योर आई विल बी एक्टिव। बस वही इतना ही है। तो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू प्लीज गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ये तो हमेशा बोलती रहती हूँ ना। हाँ, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर कुछ भी आपको डाउट है अभी जो भी मैंने दिखाया, तो इसमें कुछ भी आपको जानना चाहते हो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। आई मेक श्योर आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट। बस नहीं हो गया आज का ये वीडियो। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।